अब हम देखेंगे कि हमारे पास पीछे हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस को देखा था, फिर हमने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को देखा था, फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास यूसी मेथड है वो क्या होता है, और फिर उसकी हमने एग्जांपल देखी थी, और जो एफ ऑफ एक्स है उसको लिखने के हमने डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स थे वो देखे थे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास काशी आयलर इक्वेशन क्या होगी। तो ये काशी ने पेश किया, लाइनर्ड एवलर ने पेश किया, जो कि क्या था, एक स्विस मैथमेटिशियन था। काशी और आयलर ने इसको पेश किया। अब ये देखते हैं हमारे पास ये होगा क्या काशी आयलर इक्वेशन क्या होती है। अगर मैं लिखूं एक इक्वेशन हो किस फॉर्म की, A0, पहले हमारे पास इस फॉर्म में था डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, ये था। अब इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व होगा इस फॉर्म में, A0 x रेज टू द पावर n डी एन, मतलब y का y के रिस्पेक्ट में जो y का डेरिवेटिव कौन सा हमारे पास ही होगा, n डेरिवेटिव होगा। इसको हम क्या लिख सकते थे, डी एन भी लिख सकते हैं इसको। अगर k है तो उसको डी के, अगर 2 है तो डी टू भी उसको हम लिख सकते हैं। ओके, हमारे पास ये हो गया प्लस। अब ये हमारे पास क्या होगा, A1 एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन, और क्या होगा हमारे पास डी एन माइनस वन। डेरिवेशन हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डी एन माइनस वन वाई ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स एन माइनस क्या हो गया, वन हो गया। अब प्लस हमारे पास इसी तरह अप टू सोन क्या होता जाएगा, एंड के हमारे पास एंड पे क्या होगा, एन माइनस वन एक्स, एक्स की पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास डी वाई ओवर क्या होगा डी एक्स, और प्लस क्या होगा ए एन एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास f ऑफ x हो गया। इस फॉर्म में अगर जो हमारे पास कोई इक्वेशन होगी उसको हम किसका नाम देंगे, काशी आयलर इक्वेशन का नाम देंगे। अब इसमें जो हमारे पास ये अगर हम नोट करें A0 A1 an माइनस वन, जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, x वेरिएबल में नहीं है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, रियल कोफिशिएंट्स भी, इनको हम रियल कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं। अब इस फॉर्म में अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का जो मेथड है हमारे पास वो क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कि हम सिंपली इस एक्स एन को क्या करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। और उनको हल करने के लिए हमने यूसी मेथड और भी कई मेथड देखे, तो फिर हम उसको सिंपली हल कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर t हो गया। अब इसमें से अगर मैं t फाइंड करना चाहूँ, मतलब लॉग नेचुरल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास t, के लॉग नेचुरल इधर भी अप्लाई किया इधर भी, तो लॉग नेचुरल और ये आपस में इनवर्स जो होते हैं तो वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, लॉग नेचुरल x हो गया। ओके, अब अगर हम क्या फाइंड करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये किस तरह फाइंड करेंगे वो भी देखते हैं। डी वाई ओवर क्या करें, अगर हम फाइंड डी एक्स, तो हमारे पास या तो एक्स फंक्शन है या तो क्या है, फंक्शन टी है। तो सिंपली हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टी फंक्शन में। किस तरह करेंगे, चेन रूल लगा के, डी वाई ओवर क्या होगा, डी टी होगा, फिर डी टी ओवर क्या होगा हमारे पास, डी एक्स होगा। ओके, अब हमारे पास टी इज इक्वल कितना है, लॉग नेचुरल एक्स है, तो डी टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा हमारे पास, वन ओवर क्या हो गया एक्स। ये वैल्यू हमें मिल गई डी टी ओवर डी एक्स की। तो अब हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी और डी एक्स हमारे पास क्या है, वन ओवर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर हमारे पास क्या आ गया, डी टी आ गया।
ओके, अब ये हमें जो वैल्यू मिली है वो किसकी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसको अगर मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ओके, अब इसी तरह अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ, मतलब क्या करता हूँ, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर क्या होगा हमारे पास डी एक्स, इधर भी क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, हमारे पास क्या हो गया 1/x, क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो गया। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि डी स्क्वेयर वाई ओवर हमारे पास क्या बनेगा डी एक्स का स्क्वेयर, ये हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये दो फंक्शन आ रहे हैं, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट, ये मेरे पास फर्स्ट हो ये सेकंड हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डेरिवेशन तो क्या होगा डी स्क्वेयर वाई ओवर हमारे पास क्या होगा डी एक्स का स्क्वेयर हो गया। और सॉरी, ये फंक्शन हमारे पास क्या था 1/x डी वाई ओवर डी टी था, ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको सॉरी, ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स, ये क्या होगा डी वाई ओवर डी टी हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इज सेकंड की डेरिवेशन प्लस, अब जो सेकंड फंक्शन था डी वाई ओवर डी टी, इसको ऐसे ही लिखा हमने, और जो डी ओवर डी एक्स जो है हमारे पास किसका होगा 1/x का। ओके, अब हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, इसको अगर हम करें मज़ीद सिंप्लीफाई तो हमारे पास जो था डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, पहले उसी को लिख लेते हैं, क्या था 1/x डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर क्या था हमारे पास डी टी था, प्लस में क्या था हमारे पास डी वाई ओवर डी टी, और 1/x का डेरिवेशन क्या होगी हमारे पास -1/x का स्क्वायर, ये हो गया। अब इज इक्वल क्या होगा 1/x, अब हमारे पास ये डी वाई ओवर डी टी है, लेकिन ये क्या आ रहा है डी एक्स आ रहा है, तो हमने इस डी एक्स को ख़त्म करना है, तो सिंपली इधर भी चेन रूल लगाएंगे, क्या मतलब डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा डी टी ओवर डी टी कर लें, बाकी को ऐसे लिख लें, डी वाई ओवर क्या होगा डी टी प्लस डी वाई ओवर क्या होगा हमारे पास डी टी, ये क्या होगा -1/x स्क्वेयर। अब ये इज इक्वल क्या होगा 1/x डी ओवर ये डी टी इधर ले आए डी टी हो गया, और वो हमारे पास क्या हो गया डी वाई ओवर डी टी हो गया। सिंपली बाकी हमारे पास क्या रह गया डी टी ओवर डी एक्स रह गया, प्लस हमारे पास क्या रह गया डी वाई ओवर जो है डी टी हो गया। और इसको अगर ये ओके और ये हमारे पास क्या हो गया -1/x का ये स्क्वायर हो गया। ओके, अब अगर हम इसमें गौर से देखें तो हमें एक वैल्यू मिल रही है, वो कौन सी मिल रही है हमारे पास कि जो अगर मैं इधर लिखूं डी एक्स ओवर डी टी ओवर डी एक्स, हाँ डी टी ओवर डी एक्स किसके इक्वल था हमारे पास 1/x के। अब ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/x टी ओवर इसको अगर हम करें तो डी स्क्वेयर वाई ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी का स्क्वेयर हो गया, और ये डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/x हो गया, प्लस क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, और हमें ये क्या मिल गया -1/x का स्क्वायर मिल गया। अब इसे आगे करेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई तो हमें क्या मिलेगा कि ये 1/x स्क्वायर हो गया, 1/x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर क्या हो गया डी टी
ये हमारे पास सिंपली उसको हल करने का मेथड है। अगर आप इसको ना भी करें तो हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम आगे फिर देखेंगे डायरेक्ट मेथड क्या होगा। तो सिंपली वही यूज़ होता है, इसी से हम उसको बनाते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको 1/x² को कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/x²। और क्या हो जाएगा मेरे पास, d² y/, dt² हो जाएगा, माइनस dy/, क्या होगा, dt हो गया। ये मेरे पास क्या था, d²y/, dx²। इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। अब हमारे पास ये सेकंड आ गया। इसी तरह अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव करूँ तो उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, d3y/, क्या होगा, dx²। मेरे पास सॉरी dx³ होगा। और ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, अगर इसको मैं, ये 1/x² है तो ये 1/x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और इधर ये क्या बनेगा, d3y। ये इसको हमने डायरेक्ट लिखा है, इससे इसका दोबारा डेरिवेशन लेके हमें यही चीज़ मिलेगी, d3y और क्या होगा, d3 माइनस 3 होगा। और d²y/, क्या होगा, dt² हो जाएगा, क्योंकि नीचे dt² होगा हमारे पास, प्लस क्या होगा 2। और ये dy/, क्या होगा, ये हमें मिल गया। ओके, अब हमने फर्स्ट डेरिवेशन भी ली थी, सेकंड भी, और ये हम थर्ड पे आ गए। अब इससे आगे हम इसको जनरलाइज करेंगे। क्या होगा कि अगर मैं इसको, अगर हम गौर से देखें, क्या था हमारे पास, पहले वाले डेरिवेशन को भी लिख लेते हैं। पहला डेरिवेशन हमारे पास था dy/dx इज इक्वल टू था मेरे पास 1/x, dy/, क्या था, dt था। दूसरी डेरिवेशन क्या थी, d²y/dx का स्क्वायर था हमारे पास, इज इक्वल टू 1/x²। और ये क्या था हमारे पास, d²y/dt का स्क्वायर, माइनस क्या था, dy/, क्या था, d ये था। इसी तरह हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव क्या था, dx³ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1/x³ था। और अंदर हमारे पास क्या था, d3y/dt क्यूब था, माइनस था हमारे पास 3d²y/dt²। और प्लस में हमारे पास क्या था, 2dy/, क्या था, dt। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो d है हमारे पास वो किसको शो करता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने पढ़ा भी था, ये इसको शो करता है। और जो हमारे पास डेल्टा है वो किसको शो करता है हमारे पास, ये t के लिहाज से जो डेरिवेशन है, d/dt। अब इसमें फ़र्क सिर्फ क्या है, दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क किसका है, जो इसमें वेरिएबल x है, इसमें पैरामीटर जो है वो क्या हो रहा है, t इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, अब जो हमारे पास इस वाली फॉर्म को देखें, y को अगर हम निगलेक्ट करते हैं, मतलब ये dy होगा तो ये dy और dx हो जाएगा। y वेरिएबल को निगलेक्ट करें तो d और dx, इसको मैं अगर इधर ही लिख लेते हैं, d/dx, ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, d/dt। मतलब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x d इज इक्वल टू डेल्टा। इसको लाजमी याद रखना, ये चीज़ मेरे पास बन गई। एक्स टी जिधर होगा उसकी जगह पे क्या हम लिखेंगे, डेल्टा। कैसे बना वो हमने उसको सारा प्रोसीजर बता दिया। अब ये x² है, इधर आके मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास, इसको इधर ही अगर मैं लिख लूँ x², ये मेरे पास क्या बनेगा, d² इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वेयर, और माइनस क्या बन गया, डेल्टा। ये हमारे पास दूसरा केस बन गया। अब इसको डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा को हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ये क्या बनेगा, x² d² इज इक्वल टू डेल्टा कॉमन लिया तो डेल्टा माइनस क्या हो गया, 1। ये इस तरह भी उसको लिख सकते हैं हम, ये दूसरा हो गया। अब इसी तरह इस तीसरे पे आ जाते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, ये x³ डिवाइड हो रही तरह के मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या होगा, d³ इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या होगा, डेल्टा क्यूब, और डेल्टा क्यूब माइनस क्या होगा, 3 डेल्टा
स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2 डेल्टा। इसको अगर हम डेल्टा कॉमन लें तो ये सिंपली एक्स जो क्यूब है डेल्टा सॉरी डी क्यूब इज इक्वल टू डेल्टा होगा, डेल्टा माइनस 1 होगा और डेल्टा माइनस क्या होगा 2 होगा। अब इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। देखें अब हमारे पास D3 है, इधर x3 है, तो इसमें ये भी 3 होंगे, मतलब इधर 3 है तो इधर 2 तक है। अब इसको मैं अगर करूँ जनरलाइज कर दूँ, पहला ये केस है, दूसरा ये हमारे पास और तीसरा ये, तो इसको देख के हमें सिंपली ये पता चलेगा कि अगर हमें उसने पूछा है एक्स एन डी ऑफ एन, तो हमारे पास सिंपली क्या होगा डेल्टा डेल्टा माइनस 1, इस n से एक कम रहेगा, डेल्टा माइनस 2 अप टू सोन। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी डेल्टा माइनस एन प्लस 1। इसका क्या मतलब है कि अगर ये मेरे पास 4 हो तो एक 4 इसमें 4 पुट कर देते हैं, डेल्टा माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 है प्लस का 1 है तो माइनस 3 हो गया, मतलब एक ही है, दूसरा और तीसरा और माइनस 3 वाला पे आएंगे अगर हमारे पास ये पावर क्या होगी 4। अगर 3 है तो ये देखें हम 2 तक चले गए, माइनस 3 प्लस 1 2 हो गए तो ये हम 2 तक चले गए। तो ये मेथड हमारे पास सिंपल है, उसको जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनको हल करने के लिए, कौन से क्वेश्चन होंगे जो काशी आयलर मेथड से हमारे पास हल होंगे। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे एक दो एग्जांपल देख के। ओके अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे हमें मज़ीद इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि अगर मेरे पास हो, अगर ये एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये क्या है, काशी आयलर इक्वेशन है, डी स्क्वायर वाई ओवर क्या होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x डी वाई ओवर क्या होगा डी एक्स होगा, प्लस क्या होगा 2y इज इक्वल टू एक्स का क्या है हमारे पास क्यूब है। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है सॉल्व करना है। सिंपली हमने क्या देखा था, अभी काशी आयलर इक्वेशन है वो हमें आइडिया हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर क्या थी हमारे पास t थी, ये हो गया। तो हमारे पास जो इसमें से t हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या होगा लॉग नेचुरल क्या होगा x होगा। ओके अब हमें ये भी पता था कि जो x है इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, अब हमारे पास हमें ये पता था कि जो हमारे पास था अभी हमने देखा था एक्स डी वो किसके इक्वल था डेल्टा के इक्वल, और एक्स स्क्वायर जो था डी स्क्वायर था वो हमारे पास क्या था डेल्टा स्क्वायर के। अब ये असल में हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है माइनस 2x और ये डी है प्लस 2y है, तो ये सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें, इसको अगर हम 1 का नाम दे दें और इसमें ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये क्या होगा डेल्टा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर और डी एक्स जो हमारे पास था, ये इसमें अगर हम देखें तो ये था हमारे पास डेल्टा स्क्वायर माइनस क्या होगा डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर माइनस क्या हो गया डेल्टा हो गया और माइनस क्या होगा 2 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी सिंपली क्या हो जाएगी 2 ये हो गया और ये क्या होगा डेल्टा होगा प्लस क्या होगा हमारे पास 2 हो गया और बाहर में क्या आ गया y आ गया और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया उसमें x क्यूब है ये हमारे पास, तो इस चीज़ का क्यूब लें x की पावर 3 है तो ये क्या होगा x3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा ई रेज टू द पावर 3 t हो गया। तो इधर हम इधर क्या लिखेंगे ई रेज टू द पावर 3 t। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस क्या होगा हमारे पास 2 डेल्टा हो गया प्लस क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3 t हो गया। ये हमारे पास क्या बनेगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस क्या हो गया 2 और ये y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर क्या हो गया 3t। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर हमारे पास बिल्कुल ही क्या हो गया वैनिश हो गया है, तो हमें सिंपल ये एक्सप्रेशन मिल गया। और इस एक्सप्रेशन को पहले भी हमने देखा है कि इसका सोल्यूशन हम
किस तरह, ये हमारे पास सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसका हम सोल्यूशन, और नॉन होमोजीनियस है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन या जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक्स, या इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा स्क्वेयर माइनस 3 डेल्टा प्लस क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो जो है इसका हमें आंसर मिलेगा, एक मिल जाएगा 1 और एक मिलेगा क्या 2। तो सिंपली इसका जो y ऑफ c है वो हमारे पास, इसको एक्स स्क्र का नाम भी दे सकते हैं, डी स्क्र माइनस 3d प्लस 2 का भी नाम दे सकते हैं। तो वाई सी हमारे पास क्या होगा c1 ई रेज टू द पावर, हमारे पास क्या होगा t, वेरिएबल हमारे पास t इन्वॉल्व हो रहा है अभी सब्स्टिट्यूशन में के केस में, प्लस हमारे पास क्या होगा c2 ई रेज टू द पावर, हमारे पास क्या होगा 2 टी हो गया। ये वाला इतना हमें एक्सप्रेशन मिल गया वाई सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई ऑफ पी फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास जो वाई ऑफ पी था, अभी हमने पीछे यूसी मेथड भी देखा था, उससे पीछे हमने डिफरेंट मेथड देखे थे कि हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं वाई ऑफ पी को। तो अगर इधर ही हम करें कि हमारे पास जो वाई ऑफ पी का जो मेथड था वो क्या होता है 1/f(d) और क्या होता है f(x) होता है। अब हमारे पास वाई ऑफ पी f(d) कितना होगा, हमारे पास 1 जो ये चीज़ है वो हमारे पास इसका क्या बनेगा, एक इसका जो रूट था डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू पहला जो इसका था वो 1 था और दूसरा क्या था इसका रूट 2 था। तो ये सिंपली क्या होगा डेल्टा माइनस 1 और क्या होगा डेल्टा माइनस 2 होगा। और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, ई रेज टू द पावर 3। इधर अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ टी हम लिखें तो बेहतर है, एफ ऑफ टी होगा क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन के केस में आ रहे हैं ये वाले केस में। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी जो है ई रेज टू द पावर क्या होगा 3t। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो ये हो 1/f(d) ई रेज टू द पावर ए एक्स लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये किसका इक्वल होता है 1/f(a) के, और ई रेज टू द पावर ए एक्स ऐसे ही आता है। ये कब होता है, जब हमारे पास एफ ऑफ ए का जवाब जो है वो क्या हो, 0 ना हो। ये फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा था जब हम नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो डी की जगह पे हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ डी को हमने एफ ऑफ ए में कन्वर्ट कर लिया, जिधर जिधर डी था उधर हम क्या लिखेंगे 3। तो 1 ओवर क्या होगा हमारे पास 3 माइनस 1, और इसको 3 माइनस क्या हो गया 2 ई रेज टू द पावर क्या हो गया हमारे पास 3t हो गया। तो y ऑफ p जो है वो हमारे पास क्या बनेगा अभी, कि इसको अगर मैं देखूं तो ये 1 ओवर क्या हो गया 3 ई रेज टू द पावर क्या होगा 3t होगा। तो जो हमारे पास वाई पी का आंसर आया वो हमारे पास क्या है 1/2, सॉरी ये 2 होगा, 3 माइनस 1 2 हो गया। जो y ऑफ p का जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो गया 1/2 ई रेज टू द पावर 3t हो गया। ये हमारे पास वाई पी आ गया। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, हमारे पास y इज इक्वल टू होता है y ऑफ c प्लस y ऑफ को क्या होता है p होता है। अब y ऑफ c हमारे पास क्या था c1 ई रेज टू द पावर t प्लस क्या था c2 ई रेज टू द पावर 2t, और फिर प्लस में क्या हो गया y ऑफ p 1/2 ई रेज टू द पावर 3t हो गया। अभी तक हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें जो अगर हम f ऑफ x की वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू x में है लेकिन हमारे पास जो t है उसमें आ रही है। तो जो t है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, लॉग नेचुरल x लिखेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो y है इज इक्वल क्या होगा c1। अब t की जगह पे लॉग नेचुरल लिखा तो लॉग नेचुरल और e आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास सिंपली जो है वो क्या रह गया c1x रह गया, प्लस इसमें भी वही हुआ तो हमारे पास क्या हो गया c2x² रह गया, और प्लस क्या हो गया हमारे प्लस में क्या हो जाएगा 1/2। अब ई रेज़ टू द पावर 3t किसके इक्वल था, अभी हमने देखा था x³ के, तो ये हमारे पास क्या हो गया x³, तो ये इसका क्या है आंसर हो गया।
ओके, हम एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे। अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा लेंथ ही है, तो इसको किस तरह हम हल करेंगे? सिंपल ही है बिल्कुल हमारे पास कि x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे, e रेज़ टू द पावर t। तो इससे हमें t की वैल्यू क्या मिलती है, log नेचुरल x मिलती है। अब इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो x की 4 है, जो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, डेल्टा के एक्स स्क्वेयर, जो डी स्क्वेयर है वो हमारे पास क्या था, डेल्टा डेल्टा माइनस वन के इक्वल था। एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा माइनस वन, और क्या होगा, डेल्टा माइनस टू हो जाएगा। और एक्स क्यूब फोर डेल्टा फोर इज इक्वल क्या होगा, डेल्टा डेल्टा माइनस वन, डेल्टा माइनस क्या होगा हमारे पास टू, और क्या होगा, डेल्टा माइनस थ्री हो गया। तो ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम उसमें पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, इसमें पुट करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेल्टा, इस सब को पहले बेशक मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फोर माइनस क्या होगा। ओके, अब हमारे पास इसकी जगह पे क्या होगी, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा फोर माइनस सिक्स डेल्टा थ्री प्लस क्या होगा, 11 डेल्टा स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, सिक्स डेल्टा, और ये हमें एक मिल गया, और प्लस में हमें क्या मिलेगा, इसकी जगह पे अगर ये सिक्स हो गया और ये इसकी वैल्यू पुट करें तो ये वाली, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा क्यूब, इसको इस तरह लिख लें, डेल्टा क्यूब हो गया हमारे पास, माइनस थ्री डेल्टा स्क्वेयर हो गया, थ्री डेल्टा स्क्वेयर हो गया हमारे पास, प्लस क्या हो गया, टू डेल्टा हो गया, और इस तरह हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये नाइन हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी, इनको मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा होगा, तो ये क्या होगा, डेल्टा स्क्वेयर माइनस क्या हो गया, डेल्टा, और प्लस हमारे पास क्या हो गया, थ्री डेल्टा प्लस क्या हो गया, वन, और ये क्या आ गया हमारे पास, वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये क्या होगा, वन प्लस ये लॉग नेचुरल क्या है, एक्स, तो लॉग नेचुरल एक्स टी के इक्वल है, तो वन प्लस टी का हमारे पास क्या होगा स्क्वायर। इन सब को हल करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा एंड पे, वो हमारे पास डेल्टा फोर टू डेल्टा क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा, वन, और ये वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस टू टी प्लस क्या होगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ये देखें हमें क्या मिल गया, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जो काशी आयलर इक्वेशन थी, उसको हमने सिंपली किस में कर दिया, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाली जो हमारे पास है जो एक्सिलरी इक्वेशन, इसको अगर हम लिखें या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है, डेल्टा फोर है प्लस टू डेल्टा स्क्वेयर प्लस क्या है, वन इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। ये सिंपली किसका स्क्वेयर बन रहा है, डेल्टा स्क्वेयर का स्क्वेयर, प्लस टू डेल्टा स्क्वेयर वन प्लस क्या है, वन का स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सिंपली डेल्टा स्क्वेयर प्लस वन होल का क्या बन रहा है हमारे पास, स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक इसका जवाब आएगा प्लस माइनस एटा, और दूसरा जवाब भी इसका क्या आएगा, प्लस माइनस एटा। तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स रूट हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वाई सी हमारे पास क्या होगा, सी वन। इसको अगर हम लिख लें इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, सी टू टी, और इसको हम पहले साइन टी को लिख लेते हैं, फिर इसी तरह हम क्या लिख देंगे, कोस टी को भी लिख देंगे, सी थ्री प्लस सी फोर टी लिख देंगे, और ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ टी। ये हमारे पास उसके जो वाई सी है इसको हमने लिख लिया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सी वन साइन टी प्लस सी थ्री सी टू कोस टी, उनको लिख लिया, फिर सी थ्री टी साइन टी, और फिर सी फोर टी कोस टी, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं। अब सिंपली हमारे पास जो क्या है कि इसकी वाई सी तो हमने निकाल लिया, वाई पी इसका क्या होगा। तो वाई पी निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा कि इसको हम देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सी यूसी मेथड, इसको हम यूज़ कर लेंगे। यूसी मेथड क्या था कि अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, इसकी जो राइट साइड थी ये पोलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास, टी स्क्वेयर है, तो वाई ऑफ पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वेयर प्लस जितनी पावर है एक उसके साथ कांस्टेंट, फिर एक कम पावर के साथ, फिर कांस्टेंट के साथ जो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है, बी टी हो गया, प्लस क्या हो गया सी, ये वाई पी आ गया। वाई पी जो डेरिवेशन है वो क्या होगा हमारे पास, हमने ए बी सी को फाइंड करना है ओवरऑल, टू ए टी होगा प्लस क्या हो गया हमारे पास बी,
इसको वाई पी डबल डैश किया तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया, 2a हो गया। और जब इसका थर्ड करेंगे तो 0 हो गया, फोर्थ भी करेंगे तो वो हमारे पास, इसको अगर लिख लें y3 इज इक्वल टू 0, y जो फोर्थ है वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 हो गया। सिंपली ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारे पास इसमें हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन ये वाली थी, इसको मैं अगर उसको 1 का नाम दे देता हूँ क्योंकि पहले ही हमने ये नाम दिया है। तो 1 में ये वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास वाई पी की वैल्यू पुट करें, मतलब फोर्थ डेरिवेटिव की 0 है, टू डेरिवेटिव की हमारे पास क्या है, 2a है, और 1 डेरिवेटिव की हमारे पास सिंपली जो y है, टू डेरिवेटिव 2a ही था, और जो हमारे पास ये सिंगल y है मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई y, उसकी वैल्यू ये हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या होगा और हमारे पास ये लेक्चर क्या हो जाएगा, इस मेथड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सिंपली हमारे पास उसमें जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास मतलब हमारे पास क्या है, डेल्टा 4 प्लस 2 डेल्टा स्क्वेयर है, प्लस क्या है 1, ये क्या है y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 प्लस 2t प्लस क्या था, टी स्क्वेयर था। इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये क्या होगा, 4, ये 0 हो गया, ये 2 डेल्टा स्क्वेयर की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 2a थी तो ये 4a हो गया, प्लस ये सिंगल वाई पी की वैल्यू पुट की तो ए टी स्केयर हो गया, प्लस हमारे पास क्या हो गया, बी टी हो गया, प्लस क्या हो गया, सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2t प्लस क्या हो गया, टी का स्केयर हो गया। तो इसको हम जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ए टी स्केयर हो जाएगा, प्लस टी वालों को किया तो बी टी हो गया, प्लस क्या हो गया कांस्टेंट को तो 4a प्लस क्या हो गया हमारे पास ये सी हो गया इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस 2t प्लस क्या हो गया हमारे पास ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर देंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है, टी स्केयर के कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, ए इज इक्वल क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। और टी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास ये बी है तो ये 2 हो गया, बी इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी हमें मिल गई। इस तरह कांस्टेंट को कंपेयर किया तो 4a प्लस सी, ए की वैल्यू 1 थी तो 4 प्लस सी इज इक्वल टू 1 हो गया, तो सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया -3। कांस्टेंट को जब कंपेयर किया तो हमारे पास सी इज इक्वल क्या हो गया, -3 हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल जो आंसर है वाई पी का, मतलब वाई पी हमारे पास क्या था, ए टी स्क्वेयर, जो यूसी मेथड हमने जब लगाया था पी टी था, प्लस क्या था सी, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट की तो वाई पी हमें जो आंसर मिल गया है वो क्या है, टी स्क्वेयर प्लस में 2 बी की वैल्यू 2 है तो ये -3, ये हमारे पास क्या आ गया, वाई पी आ गया। वाई इज इक्वल क्या होता है, वाई ऑफ सी प्लस क्या होता है, वाई ऑफ पी होता है। वाई ऑफ सी हमारे पास क्या है, अगर उसको हम लिखें तो वो था हमारे पास C1 प्लस क्या था, C2 टी, और ये क्या था, साइन ऑफ जो हमारे पास था टी था, टी वेरिएबल है ना, तो C3 प्लस क्या होगा C4, अगर हम इसको लिखें तो कॉज टी था, ये हमारे पास वाई सी इतना हो गया और वाई पी कितना है हमारे पास, टी स्क्वेयर प्लस 2t हो गया माइनस क्या हो गया 3। अब टी इज इक्वल हमारे पास क्या था, लॉग नेचुरल एक्स था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में था तो ये C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 लॉग नेचुरल एक्स, साइन टी है तो साइन क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल एक्स हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा C3 प्लस C4, इसमें टी भी होगा क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो जो थे रिपीट हो रहे थे, जो रूट्स थे। सी टी की वैल्यू क्या होगी, लॉग नेचुरल जो हमारे पास है एक्स हो गया, और कॉज ऑफ लॉग नेचुरल क्या हो जाएगा एक्स, प्लस टी स्क्वेयर है तो ये लॉग नेचुरल एक्स का स्क्वेयर हो गया हमारे पास, प्लस क्या हो गया 2 लॉग नेचुरल एक्स हो गया, इसको हम 2 को इधर एक्स स्क्वेयर भी बना सकते हैं, -3 हो गया। तो ये इसका हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका हमें क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो ये था हमारे पास काशी आयलर इक्वेशन क्या होती है और उसको हम किस तरह सिंपली नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको जो है वाई सी उसका निकाल सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिडक्शन ऑफ जो हमारे पास ऑर्डर है
कि डेरिवेशन की रिडक्शन हम किस तरह करेंगे।